चलिए तो देखते हैं हमारा चैप्टर नेम। तो चैप्टर नेम क्या है? द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ये ऐसा एक क्लोज फिगर होगा ना जिसमें लाइंस भी होंगे एंड क्या होंगे, एंगल भी होंगे। तो हमने वहां पढ़ा था ना कि जब दो लाइंस एक ही फिक्स पॉइंट पर मीट करते हैं तो वो एंगल क्रिएट करते हैं। यहां हम लोग क्या देखेंगे कि तीन लाइन आपस में अगर कंबाइन हो और तीन फिक्स पॉइंट हो, तीन वर्टेक्स हो, तो उससे मिल करके एक क्लोज फिगर तैयार होता है, क्लोज फिगर रेडी होता है और उसी का नाम ट्राइंगल होता है। तो आज जो है हम लोग यही पढ़ेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल क्या होता है कि अ ट्राइंगल इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। मतलब कि ट्राइंगल जो होता है एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। क्लोज फिगर कहने का मतलब कि हर जगह से बंद हो, हर जगह से क्या हो, ये बंद हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इस ट्राइंगल को लिख रहा हूं ना तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल जो होता है वो दो वर्ड के कंबाइन होने के कारण बनता है। दो वर्ड कंबाइन होते हैं, एक होता है ट्राई और एक होता है एंगल। ट्राई मतलब होता है थ्री और एंगल मतलब होता है हमारे पास कोण, यानी हिंदी में इसे कोण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि 3 डिग्री या 3 कोण या 3 एंगल से मिल करके एक बनने वाला क्लोज फिगर ही क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहता है। यानी कि तीन जो होंगे यहाँ पर हर चीज होंगे। अगर एंगल होंगे तो भी 3 होंगे, लाइन होगा तो भी 3 होगा और अगर वर्टेक्स होंगे तो भी कितने होंगे, 3 होंगे, मतलब कि 3 होंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राइंगल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस इज नॉन एज अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्राइंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है। तो चलिए अब देखें कि इस ट्राइंगल में कि जो 3 लाइन सेगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 एंगल कौन से होते हैं, 3 वर्टिसेस कौन से होते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर मैं ए से सी तक गया तो ये मेरी पहली लाइन मुझे मिली एंड मैं सी से बी तक गया तो ये मुझे दूसरी लाइन मिली एंड ए से बी, बी से ए तक आया तो ये मेरी तीसरी लाइन हो गई, यानी थर्ड लाइन। तो क्या पता चला, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो हम देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर किस से इंडिकेट किया गया है, साइड से। किस से इंडिकेट किया गया है, साइड से। तो क्या पता चला कि ट्राइंगल हैव 3 साइड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द साइड, AC, BC एंड AB। क्या पता चला कि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, एक है AC, एक है BC एंड एक है AB। और ये 3 साइडेड जो होते हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं एक फिक्स पॉइंट पर और इसी से क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमने देखा और पढ़ा भी था पिछले मतलब कि चैप्टर में कि व्हेन 2 लाइन कंबाइन और मीट एट अ फिक्स पॉइंट दे फॉर्म्ड एंगल। यानी कि 2 लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट पर मीट करते हैं तो एंगल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर मुझे मिला एंगल नंबर 1। क्या मुझे मिला यहाँ पर, तो मैं देख सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मिला एंगल नंबर 1। ये हो गया एंगल 1 क्योंकि ये 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बन रहा है। एंड अब मैं लाइन सेगमेंट AC एंड BC ले लूं तो यहाँ पर भी देखता हूं कि एक एंगल क्रिएट हो रहा है और इस एंगल का नाम हो गया सेकेंड। एंड अब मैं जो है ये 2 लाइन सेगमेंट ले रहा हूं BC एंड AB, तो इसने भी एक एंगल बनाया है, इस एंगल का नाम दे दिया 3। तो क्या पता चला कि एक ट्राइंगल में 3 साइड होते तो हैं, उसके अलावा यहाँ पे 3 एंगल्स भी होते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। और मैंने आप लोगों को लाइन एंड एंगल्स में एंगल को लिखने का आपको मैंने मेथड बताया था। क्या बताया था कि जो फिक्स पॉइंट होता है या जो मीट पॉइंट होता है वो ऑलवेज टेकन इन मिडल, यानी उसे हम क्या रखते हैं, मिडल में रखते हैं एंड बाकी 2 साइड्स को कॉर्नर में रखते हैं, बाकी 2 यहां पर जो है वो कॉर्नर में होंगे। इट मींस अगर मुझे इस एंगल को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, CAB। ए कहां हुआ, बीच में, देख सकते हैं CAB। एंड अगर मुझे लिखना होगा इस वाले एंगल को तो मैं लिखूंगा ABC। फिर से B भी कहां हो गया मेरा, मिडिल में, इट बी बिकॉज B क्या है यहाँ पर, वो मिड पॉइंट है या फिर वो फिक्स पॉइंट है, तो हो गया ABC। एंड फिर हम अगर C की बात करें तो ACB जो होता है वहां पर भी देख सकते हैं C क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो इट मीन्स क्या पता चला कि यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल होते हैं और इन 3 एंगल जिस पॉइंट पर मिलते हैं या जो मिड
पॉइंट होता है वही तो कहलाता था वहां पर क्या, वर्टेक्स। तो यहां से एक और नाम निकल के आया, क्या चीज, वर्टेक्स। तो क्या पता चला कि ट्राइंगल हैज 3 एंगल एंड यहां पर ये क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 फिक्स पॉइंट होते हैं और इन 3 फिक्स पॉइंट को यहां पर नाम दिया जाता है वर्टेक्स। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स। कौन कौन से, तो वर्टेक्स ए यानी कि पॉइंट ए, वर्टेक्स सी मतलब पॉइंट सी एंड वर्टेक्स बी मतलब कि पॉइंट वी। तो ये हुआ मेरा ट्राइंगल। तो समझ में आ गया ना। अगर ऐसे कहा जाए तो ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स एंड द लाइन सेगमेंट इज नॉन एज अ साइड इन अ ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल में उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, साइड बोला जाता है ना। अब तो हमने जब यहाँ ट्राइंगल का बात कर दिया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना इट्स प्रॉपर्टीज लिखी जा रही है। तो जब हम इस प्रॉपर्टीज को वहाँ पर आगे यानी कि कह सकते हैं जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये 3 एंगल्स जो होते हैं कंबाइन होकर के एक डिग्री बनाते हैं और वो डिग्री क्या होता है, कितने उसके मेजर्स कितने होते हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जानना है कि व्हाट इज ट्राइंगल, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल, हाउ मेनी वर्टेसेस एंड साइड एंड एंगल्स आर ऑक्युपाइड इन अ ट्राइंगल, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, ये था हमारा ट्राइंगल। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ईजी है। ट्राइंगल की डिफिनेशन सबसे ज्यादा ईजी होती है क्योंकि खुद कहता है ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाला। चलिए